आप मैथ्स में तो हम देखेंगे इक्वेशंस के साथ करते रहेंगे, फिजिक्स में ज्यादा यूज जो है ना वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस का है। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट है, जैसे ये एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये आपको पता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकेंड इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के वो देखना है क्या दिया है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, और बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी। उल्टा करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलती है। ठीक है, तो यहां तो वेलोसिटी पूछा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सीधे लिखेंगे वी नो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी मतलब या तो बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ, अब फिजिक्स में बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और मैथ्स में क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा यहां आपने क्या करना है, इसे इवेल्युएट करने के लिए यहाँ वैल्यू क्या डालोगे, देखो इसको ऐसे लिखो, डी बाई डी टी ऑफ एस की जगह लिख दो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्दर आप इसको स्प्लिट कर सकते हो और लिखोगे v इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ यू टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, which will become u into d by dt of t प्लस हाफ भी बाहर a भी बाहर, तो ये आएगा d by dt of t स्क्वायर। देखा, t स्क्वायर, t है ना यहाँ वेरिएबल, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, तो फर्दर आपका v बनता है ये t dt by dt, जैसे आपने देखा d by dx of x होता है 1, तो d by dt of t होगा 1, तो ये आ जाएगा u इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 a इंटू, बेटा एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या थी, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो t स्क्वायर की जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वो होगी 2t। तो आपके पास ये एक और फेमस इक्वेशन बन गई, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके देखो क्या है, ये v है, u इंटू 1 तो u हुआ, ये हाफ और हाफ कट जाएगा, प्लस 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80 एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इस तरह की इक्वेशंस जो हैं इनको डिफरेंशिएशन के साथ हम स्टडी कर सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में ज्यादा यूज आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में मिलेगा, जहां हमें इंस्टेंटेनियस, बेसिकली इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, या इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, ये हो गई वेलोसिटी एट टाइम टी। ठीक है, आई एम राइटिंग वन मोर, या ऐसे होगा कोई क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट x इज रिलेटेड टू टाइम t एज x इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 9। फाइंड v2 एंड a2, मतलब फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, करें आप इसको ट्राई। देखो जो वेलोसिटी है v, that is equal to dx by dt. We can say v is equal to d by dt of 4t cube minus 2t square plus 6t minus 9। v is equal to कितना आएगा, ये डायरेक्ट करूंगा, 4 into 3 हो गया 12 और 3 की जगह आ गया 2,
माइनस 2 2 ज़र 4t प्लस 6, ये आ गई वेलोसिटी। ठीक है, अभी इसी के साथ हम एक्सेलेरेशन भी फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन जो है दैट इज acceleration a is equal to dv by dt, therefore a रहेगा आपके पास d by dt of v का क्या लाया यहाँ वैल्यू 12t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। सो बेटा ये आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगी 12 इंटू 2 24t माइनस 4। एक्सेलेरेशन भी आ गई, वेलोसिटी भी आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। एक तो पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 कितनी होगी, तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है उसमें t का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। एक्सेलेरेशन पूछा है t इक्वल टू 2 कितनी होगी, तो ये एक्सेलेरेशन का जो एक्सप्रेशन है इधर, उस एक्सेलेरेशन के एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 2 पुट करो। ये t इक्वल टू 2 पे पता करनी है बेटा वैल्यू, तो t इक्वल टू 2 पे जब वैल्यू पता करनी है, व्हाट विल बी v2 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा बेटा v2 सॉल्व करके? फाइनल आंसर लिखो 48 माइनस 8 46 आ गया, 40 प्लस 6। ठीक है, यहां बेटा ये यूनिट दिया होता है जनरली, ये x का यूनिट दिया होता है मीटर, टाइम तो सेकंड में दिया है, इसलिए ये वेलोसिटी आ जाएगी 46 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन दी है, लेकिन पूछा है एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 पे कितनी होगी, सो वी कॉल दैट एज a2, सो दैट वुड बी 24 इंटू 2 44 मीटर पर स्क्वायर, 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है बेटा जिन्हें हम बोलते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। तो ये भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दी है, वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलरेशन निकालनी है, बट कई बार क्वेश्चन का कुछ लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है। आई विल राइट अ क्वेश्चन फॉर यू, बट आपको करना सेम तरीके से है, डिफरेंशिएशन का कोई नया रूल नहीं है। ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ठीक है, you know the area of circle, the area of circle is the pi r square, the area of a circle with radius r is a equal to pi r square. Find the change rate of increase, लिख दो rate of increase of area with respect to r radius, मतलब आपको dA by dr पता करना है, dA by dr, बताओ क्या होगा dA by dr? तो इसी एरिया को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू r, कुछ नया थोड़ी ना करेंगे यहाँ। सो क्या बोलेंगे, dA by dr is equal to d by dr एज इट इज रहने दो, a की जगह लिख दो पाई r स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हुई? अब जब डिफरेंशिएशन कर दी ना, फिर आपने ये सिंबल दोबारा नहीं लिखना है। आई हैव सीन सम ऑफ यू आर स्टिल राइटिंग d by dr। ठीक है, जब d by dx कर लिया आपने x स्क्वायर का, तो ही 2x लिखा ना, अब इसमें थोड़ी d by dx दोबारा लिखना है। कई बच्चे ये गलती कर रहे हैं, यहाँ फिर d by dx लिख देते हैं, और कहीं सीधा ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 2x। यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो 2x है। ठीक है, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये d by dx नहीं लिखना है। इट इज लाइक मैं लिखूं 3 माइनस 2 और रिजल्ट आता है 1, तो ये माइनस थोड़ी ना मैं दोबारा लिखूंगा अब आगे या पीछे कहीं भी, क्योंकि इस माइनस के कारण ही तो ये 1 आया, मतलब ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन था। तो d by dx भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो परफॉर्म हुआ, तभी एक्स स्क्वायर को 2x लिखा। हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर तो x स्क्वायर है।
2x तो 2x है, दे आर नॉट इक्वल। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 2x के बराबर है। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर था, जब विद रिस्पेक्ट टू आर करना था तो डिफरेंशिएशन आपके पास 2r आ गई। तो आपका यही आंसर है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, और देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ द वॉल्यूम। क्वेश्चन है फाइंड dv by dr, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। करें आप इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इजी होते हैं बेटा ये वाले क्वेश्चन, ज्यादा इजी है, हमने बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली पहले। नाउ दीज क्वेश्चंस आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दोज जो हमने पहले कर लिए हैं। v दिया हुआ है, तो जब आपको d बाई डी आर ऑफ v करना है, इट इज गोइंग टू बी d बाई डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 बाहर, d बाई डी आर ऑफ आर क्यूब। सो dy बाई डी आर क्या बन गया? 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। जैसे x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या है? 3x स्क्वायर, तो r क्यूब की 3r, x क्यूब की 3x स्क्वायर, r क्यूब की 3r स्क्वायर। दिस 3 and 3 will be out. The answer will be 4 pi r square. एक चीज नोट करी है आपने, सर्कल के एरिया को जब डिफरेंशिएट किया तो आपको सरकमफ्रेंस मिल गई। स्फीयर के वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिल गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? ऐसी छोटी छोटी चीजें नोट करना सीखें आप कि हो क्या रहा है, सिर्फ सिर्फ फॉर्मूला लगाना और वो याद करना नहीं। एक और क्वेश्चन है बेटा, ये एक सिचुएशन है कि मान लीजिए दिस इज ए पीस ऑफ फैब्रिक, कोई पीस है, कपड़े का कोई पीस यहाँ पड़ा हुआ है, और क्या हुआ, उसके ऊपर एक सिचुएशन है ये, उसके ऊपर एक कोई इंक गिर गई, दिस ए पीस ऑफ फैब्रिक हेयर, और इसके ऊपर क्या हुआ, ए ड्रॉप ऑफ इंक हैज फॉलन हेयर। ठीक है, मान लो यहां पर ऐसे इंक गिर गई, ये इंक है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रही है, ये इंक गिर गई यहाँ रेड, और क्या हो रहा है, ये इंक का एरिया ना बढ़ता जा रहा है, स्प्रेड हो रही है इंक। ऐसा होता हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू विजुलाइज द सिचुएशन कि क्या हुआ। एक पीस ऑफ फैब्रिक है, उसके ऊपर इंक पड़ी, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा दिया हुआ है कि एरिया ऑफ दिस इंक, एरिया ऑफ इंक at a particular time, at a particular time t is a equals to 5t minus 2. Find rate of increase of area at t equal to 5 सेकेंड। जब टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड होगी तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया कितना होगा?
ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट जब भी बोला होगा तो इसका मतलब आपने विद रेफरेंस टू, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंज पता करनी है। तो मतलब क्या पूछा है आपसे, आपसे ये पूछा है कि dA/dt कितना होगा जब t का वैल्यू 5 है। तो पहले तो देखो बेटा dA/dt कितना होगा, है ना आसान, d/dt ऑफ 5t माइनस 2, माइनस है ना, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 5 ओनली। t का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t तो करना है, t का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। अब dA/dt आपके पास कांस्टेंट आ गया, dA/dt आ गया 5। अब यहां पूछा है एट t इक्वल टू 5 कितना होगा, तो एट t इक्वल टू 5 भी इतना ही होगा, कितना, जितना है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। एट t इक्वल टू 1 कितना होगा 5, एट t इक्वल टू 2 कितना होगा 5, एट एवरी टाइम द वैल्यू इज सेम। अगर यही क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज लाऊं, बाकी सारी चीजें सेम रखूंगा, मैं बोलूं कि जो एरिया है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, दिस एरिया इज 3t² + 7, बाकी सब सेम, ठीक है। अभी डिग्री 2 हो गई t की, अब आपके पास कांस्टेंट नहीं आएगा, पहले देखो कितना आता है, व्हाट विल बी dA/dt, यहां लिख दूंगा 3t² + 7। बेटा जब 3t² + 7 को आपने डिफरेंशिएट करना है तो अब आपके पास आंसर आ गया 6t, 7 का डिफरेंशिएशन 0 है, 6t। तो एट t इक्वल टू 5 व्हाट इज dA/dt, 6 × 5, सो दैट इज 30। क्या यूनिट लिखेंगे, देखो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, टाइम का तो सेकंड है, इसलिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कैसे, dA/dt है ना, dA हो गया एरिया, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, और ये आ गया सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला होगा, या तो बोला होगा विद रिस्पेक्ट टू r करें, विद रिस्पेक्ट टू x करें, विद रिस्पेक्ट टू y करें, या लिखा होगा रेट ऑफ इंक्रीज। जब और कुछ नहीं लिखा है तो आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना है। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसी में, तो ये एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन t इक्वल टू 5 पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया कितना है, 30 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है। फिर बेटा कभी हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कभी सोचना पड़ेगा, आल्दो फिजिक्स में इनकी जरूरत कम पड़ेगी, ठीक है, स्पेशली मेडिकल वाले बच्चों को कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास जेई वाले बच्चे भी हैं तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको उसका भी। जेडब्ल्यू वालों ने वैसे मैथ में तो पढ़ ही लेना है, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, इट इज नॉट समथिंग जो बड़ा मुश्किल है। कोई मेरे पास दो इक्वेशंस दी है, एक इक्वेशन दी है y इक्वल टू 80² और दूसरी इक्वेशन दी है x इक्वल टू 4t³ और बोला है d/dx फाइंड करो या dy/dx फाइंड करो। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस पहली वाली इक्वेशन में तो y और t दिए हैं और दूसरी इक्वेशन में तो x और t दिया है। तो जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है उसे हम बोलते हैं ये तो डिपेंडेंट है, राइट साइड वाला तो इंडिपेंडेंट होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक में y है और x नहीं है, एक में x है तो y नहीं है, लेकिन t दोनों में है। सो अभी तक हम इतना कर चुके हैं कि हम इतना मैनिपुलेट करना सीख जाए कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो y इज इक्वल टू 80²,
तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। जब आप दोनों साइड्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप दोनों तरफ लिख दो dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आया बेटा dy बाई डी टी इक्वल टू 2AT, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर को ही डिफरेंशिएट किया आपने, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आ गई 2t। फिर सेकंड पार्ट क्या है, इसमें x दिया हुआ है कितना 4t क्यूब। अब आपको पता है लेफ्ट साइड में x दिया है तो राइट साइड में t दिया है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to t, therefore dx by dt is equal to d by dt of 4t cube, which means dx by dt is equal to 4 3s are 12t square। dx by dt भी मिल गया। अब देखो पूछा क्या है यहाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा है, dy by dx कितना होगा। अब यहाँ तो निकला dy by dt और यहाँ निकला dx by dt। देखो अब यहाँ थोड़ी सी चलाकी, ये तो आसान था, ये तो कोई भी करेगा। नाउ dy by dx इज इक्वल टू, ऐसे लिखना dy by dt इंटू dt by dx। क्या किया बेटा मैंने इस स्टेप में, मैंने dt से मल्टीप्लाई किया, dt से डिवाइड किया, या आप इधर से ही कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो जैसे हिमांशु बोल रहा है, बात एक ही है। तो हमें dt कैंसिल करना है, तो ऐसे लिखो आप dy by dt कितना आया 280, dt by dx कितना आया, देखना ध्यान से, ये dx by dt है, dt by dx होगा 1/12t स्क्वायर। सो फाइनली आपके पास dy by dt बना, ये 2 और ये 6 चला जाएगा, यहां से एक t चला जाएगा, क्या आएगा, ये bt क्यूब लिखना था, चलो हमने 4 लिखा तो 4 के हिसाब से कर लिया, नहीं तो ये a और b की a/6t आंसर। चेक कर लेना बेटा, ठीक है। इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, बट मैनिपुलेशन है ना, मैनिपुलेशन करना सीखें, थोड़ा सा मैथमेटिकल आपकी एबिलिटी जो है वो बेटर हो जाएगी, तो फिजिक्स में कंफर्टेबल हो जाओगे अगर आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा हो गया, थोड़ा ज्यादा भी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर डी बाई डी टी नहीं आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा लास्ट में, जो आंसर है यहाँ, हाँ यहाँ पे हाँ डी बाई डी ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो चलता है इतना, और कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, ये तो बाएं हाथ का खेल है यार, पूरा मिटाने के लिए नहीं बोलना बस, ये लो। हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन, ये नहीं बोलना कि मुश्किल क्वेश्चन हमें दे दिया, आसान वाला खुद करा दिया, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, अब आपने करना है। x इक्वल टू a साइन थीटा, y इक्वल टू b इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a और b कांस्टेंट है, फाइंड dy बाई dx। चलिए देखते हैं बेटा इसको भी, क्या आएगा। पहले आपके पास dx बाई डी थीटा, यहाँ
यहाँ दिख रहा है कि ये एक्स और थीटा की फॉर्म में है इक्वेशन। तो जब एक्स और थीटा की फॉर्म में होगी, आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जो लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट, और जो राइट साइड वाला उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो इस पहले वाले पार्ट को, पहले वाली इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब दोनों साइड्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो बनेगा बेटा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, which means dx by d theta equal to a into cos theta। यहां आपने डिफरेंशिएट फिर से वैसे ही करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बेटा बन जाएगा dy by d theta इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b cos थीटा। b का डिफरेंशिएशन 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो dy बाय डी थीटा क्या बना, माइनस बी साइन थीटा। अगर ये माइनस बी साइन थीटा आ गया, अभी फाइंड क्या करना है, dy बाय डी एक्स। नाउ इसने बोला dy बाय डी एक्स निकालो, dy बाय डी एक्स। अरे ये क्या हो रहा है, नाउ चलो जाने दो जैसा है। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा into d theta by dx, which is equal to, what is dy by d theta, minus b sin theta into what is d theta by dx, ये है, लेकिन ये तो dx by d theta है, into 1 by a cos theta। सो आपका आंसर आएगा माइनस बी बाई ए इंटू टेन थीटा। चेक कर लेते हैं बेटा इसको एक बार। आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी है यहाँ, ठीक है। एक है x इक्वल टू ए साइन थीटा, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया a cos थीटा। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा बना d बाई डी थीटा ऑफ थीटा लिखना है यहाँ, b प्लस बी कॉस थीटा। अब b की डिफरेंशिएशन 0, ये वाला b cos थीटा के साथ है, सो दिस विल रिमेन एज इट इज। cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस b साइन थीटा। नाउ dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। जो dy बाई डी थीटा है वो तो माइनस बी साइन थीटा है, और ये था dx बाई डी थीटा, लेकिन हमें चाहिए d थीटा बाई डी एक्स, सो दैट इज 1 बाई ए कॉस थीटा। तो ये b और a रहेंगे, माइनस b बाई ए ऐसे, साइन बाई कॉस विल बी tan, सो दिस विल बी द आंसर। हाँ जी बोलो। हमने लास्ट में dy बाई डी थीटा को मल्टीप्लाई, dy बाई नहीं बेटा, dy कुछ मल्टीप्लाई, देखो dy बाई डी एक्स निकालना था, मैं ये मिटा दूं पहले। देखो डी आपने क्या क्या निकाला वो सोचो पहले। एक तो हमने निकाला dy बाई dx बाई डी थीटा निकाला पहले, क्या निकाला हमने पहले, dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा कितना आया हमारा, a cos थीटा।
फिर हमने निकाला dy बाई डी थीटा, वो कितना आया माइनस बी साइन थीटा। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए dy बाई डी एक्स, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें कि dy बाई डी एक्स मिल जाए, या तो उस तरीके से करो जैसे मैं बता रहा हूं, नहीं तो ऐसे करो। नाउ dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, है ना, वो बनेगा देखो क्या, अगर आप इस हिसाब से लिखोगे dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स ही बना, और मैं ऐसे ही लिख रहा था पहले। ऐसे नहीं लिखना है, मत लिखिए। dy बाई डी थीटा कितना है माइनस बी साइन थीटा, dx बाई डी थीटा कितना है a cos थीटा, तो माइनस बी बाई ए रहेगा ऐसे ही, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये अभी भी है कंफ्यूजन? यस सर। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके बेटा, नोट्स ले लो आप लोग। नोट्स कैसे भेजूं? थैंक यू सर। ओके बेटा।